हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? अपनी बात चल रही थी मिश्रण के टॉपिक की। मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं मिश्रण के। आज मैं कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूं, तीसरा पार्ट लेके आया हूं, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ये इससे पहले और बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ साथी आपके जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन तक हमारी बात को पहुंचा दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी बच्चे को फ्री में कुछ मिल जाए, हो सकता है किसी की 1-2 नंबर का फ़ायदा हो जाए। तो शेयर कर दीजिएगा साहब, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मिश्रण की। तो मिश्रण का तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि एक बर्तन में 24 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण है जिसमें 25% पानी है। जितनी बात कह रहा है उतनी एक बार हम लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि एक बर्तन के अंदर, मान लीजिए हमने यहाँ पर बर्तन बना लिया और वो कह रहा है कि 24 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण है। वो कह रहा है दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। वो मिश्रण कितना है, 24 लीटर का क्या दिया गया है, मिश्रण दे रखा है। बात समझ में आई है क्या? अब कह रहा है जिसमें 25% क्या है, पानी है। 25% पानी बताया गया। वो कह रहा है 25% वाटर है आपके पास। अब कह रहा है 1/3 मिश्रण को बर्तन में से निकाल लिया जाए। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया क्या। 1/3 क्या करना है, मिश्रण का निकालना है। जब 1/3 निकालेंगे तो पहले बताओ मिश्रण है कितना, 24, और 24 का निकालना कितना है, 1/3 निकालना है। अगर 24 का अगर 1/3 अगर आप निकालेंगे तो मिश्रण कितना निकल जाएगा, 8 लीटर आपको क्या करना है, मिश्रण को निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या? 8 लीटर क्या करना है, मिश्रण को निकालना है। अब क्या कह रहे हैं, शेष मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर दूध एवं पानी का अनुपात पहले अनुपात का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले का आप पहले तो ये पता करो कि स्टार्टिंग में दूध और पानी का अनुपात कैसे आएगा। देखो, अगर पानी 25% है तो दूध कितना होगा, 75% होगा क्या। अगर पानी 25% है तो दूध परसेंट में बता सकते हो ना, कितना होगा, 75%। तो इनका अब रेशो कितना आ गया, 3 अनुपात कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। इतनी बात समझ में आई। वो कह रहा है 1/3 भाग मिश्रण निकालना है। तो 24 लीटर का 1/3 भाग अगर मिश्रण निकलेगा तो मिश्रण कितना निकल जाएगा, 8 लीटर क्या निकल जाएगा, मिश्रण निकल जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना भी मिश्रण निकालना है, अगर हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण दे रखा है तो उसमें से पहले ही माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, मिश्रण की शेष मात्रा रह जाएगी। तो 8 लीटर निकालना है तो आपने कह दिया 8 लीटर निकाल दिया, तो शेष मिश्रण कितना रह गया आपके पास, 16 लीटर का क्या रह गया, शेष मिश्रण रह चुका। इतनी बात समझ में आई क्या? अब किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला कह रहा है कि शेष मिश्रण है वो 16 लीटर का है। आप रेशो में क्या कह रहे हैं, 3:1 का है। तो मिश्रण कितने का है, 4 अनुपात का। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 4 अनुपात का मान 16 लीटर के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 16/4, इसका मतलब क्या हो गया, 4 लीटर के बराबर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब ये बता दो कि दूध कितना शेष है, बता सकते हो क्या? 1 अनुपात का मान 4 लीटर, तो 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 12 लीटर आ जाएगा क्या। ये आपके पास में क्या आया, शेष दूध आ चुका है। आप ये बता सकते हो क्या शेष पानी कितना है, 1 अनुपात का मान 4, तो आपने बता दिया शेष पानी कितना आ चुका है आपके पास में, 4 लीटर आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब क्या कह रहे हैं, शेष मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाए।
शेष मिश्रण में मिला दिया जाए। तो वो कह रहा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि पानी के अंदर पानी मिलाएंगे और दूध के अंदर क्या मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे। तो पानी है कितना शेष, 4 लीटर, और 4 लीटर में अगर ये कहता कि 10 लीटर पानी मिला दे तो पानी कितना हो जाता, 4 प्लस का 10, इसका मतलब कितना हो जाता, 14 लीटर। और ये कह क्या रहा है आपसे कि शेष मिश्रण में कितना पानी, x लीटर पानी मिला दे। तो इस 10 की जगह क्या रख दें, x रख दें। इसका मतलब अब पानी कितना हो गया, 4 प्लस का कितना हो गया, x लीटर। तो वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात पहले का क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। तो पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:1 था, और x लीटर पानी मिला देंगे, x लीटर पानी मिला देंगे तो दूध और पानी का अनुपात उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब दूध पानी का अनुपात तो 3 हो जाएगा और दूध का रेशो कितना हो जाएगा, 1। दूध शेष कितना है आपके पास में, 12 लीटर शेष है। इतनी बात समझ में आई है क्या, एक बार फिर बता रहा हूं। वो कह रहा है x लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात पहले का क्या हो जाए, उल्टा। तो शेष पानी है कितना, 4 लीटर, और 4 लीटर में मिलाना कितना है, x लीटर पानी मिलाना। तो अब पानी कितना हो गया, 4 प्लस का x लीटर हो गया। शेष दूध कितना है, 12 लीटर। वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात उल्टा हो जाए। तो पहले अनुपात कितना था, 3:1, तो अब अनुपात उल्टा होगा। इसका मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। तो दूध के सामने दूध का अनुपात, पानी के सामने पानी का अनुपात रख देंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा। हमने रख दिया जी 12/4 प्लस का x बराबर में 1/3। क्रॉस गुणा किया तो आपने कह दिया 12×3 36 बराबर में 4 प्लस का x। तो x का मान कितना आ गया, 32 लीटर। अब मेरे से अगर यहां पर भी क्वेश्चन खत्म हो जाता और पूछा जाता कि पानी कितना मिलाया तो मैं बता देता 32 लीटर मैंने पानी मिला दिया। लेकिन आगे क्वेश्चन और कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से अब इसमें कितना और दूध पिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात पहले जितना हो जाए। वो कह रहा है कि अब इसमें कितना दूध मिला दें तो पानी और दूध का अनुपात पहले जितना आ जाए। इसका मतलब कितना आ जाए, 3:1। बताओ शेष दूध कितना है, यहां पर देखो शेष दूध है कितना आपके पास में, 12 लीटर। तो मैं एक बार यहां पर लिख दूं क्या, शेष दूध कितना है, 12 लीटर। वो कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए। तो आप मान लो ये कह दो कि 8 लीटर और मिला दो तो अब दूध कितना हो गया, 20। लेकिन वो कह रहा है कितना और मिलाया जाए। तो हमने मान लिया कि कितना मिलाया जाए, x लीटर मिलाया जाए। वो पानी कितना है, देखो शेष पानी कितना था, 4 लीटर, और इसमें मिला आपने पानी कितना दिया, 32 लीटर, क्योंकि x का मान कितना है, 32। तो अब पानी कितना होगा, 4 प्लस का 32, इसका मतलब पानी कितना है, 36 लीटर। तो मैंने लिख दिया जी पानी कितना आ गया, 36 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात क्या आ जाए, पहले जितना आ जाए। इसका मतलब 3 कितना हो जाए, 1। तो दूध के सामने क्या रख दे, दूध का अनुपात, और पानी के सामने क्या रख दे, पानी का अनुपात। तो मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूं क्या, 12 प्लस का x बराबर में 36 दिया, कितना हो गया, 108 हो गया साहब। ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 96 लीटर। तो अब मेरे से पूछा गया क्या है कि अब इसमें कितना दूध और मिलाया जाए। तो मैं कह सकता हूं कि कितना दूध मिला दें, 96 लीटर दूध और मिला देंगे तो वापस अनुपात क्या बन जाएगा, 3:1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। बात समझ में आई है क्या, आपके समझ में आई है? तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ाई करते रहिएगा। अब कुछ बच्चों का कॉल आ रहा था बलदेव सर के पास में कि हमारी तो क्लासें लगाओ, तबीयत खराब है तो हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, क्लास अब लग रही है सर, अब तो नहीं आते। 300 बच्चे हो आप, तो 300 बच्चे तो नहीं आ रहे। थोड़ी बहुत तो आप शर्म कर लिया करो कि हमें तो पता नहीं है कि चाहे आप कैसे ही क्लास लगाओ, हमारी तो क्लास लगाओ। रोग दोग आता है वो पूछकर नहीं आता साहब, बीमारी हो सकता है वो किसी को भी हो जाए। तो आप इतना भी मत गिर जाइए कि आप किसी इंसान को भूल जाएं कि हमारी तो क्लास लगाएं, चाहे वो बेड पे सो रहा है। तो क्लासें तो लग रही है आपकी यार, ऐसा थोड़ी है। आप रेगुलरिटी के साथ, हमारा भी मन नहीं करता है
कि घर पे हम सोए नहीं साहब, हमारा भी मन ये कर रहा है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, हम आपसे जुड़े। अब कुछ बच्चे को कॉल आ रहा है जी हमें तो पढ़ाओ, चाहे कैसे ही पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं? ये तो है नहीं कि हमारा बाप पीएम है और सेंटर खुलवा दे एकदम से आपके लिए, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सरकार जब अलाउंस करेगी और कहेगी कि अब कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं तो उसी दिन से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैं यूट्यूब पर रेगुलर पढ़ाऊंगा जब तक क्लासें नहीं खुलेगी। मेरी डेली की 5:15 बजे आपका टाइम किया है। कुछ बच्चों को ये था कि सर शाम को हम क्लास नहीं देख पाते हैं, शाम को थोड़ा सा घर का काम रहता है, इस वजह से मैंने टाइम को थोड़ा चेंज कर दिया है, 1 घंटा पहले कर दिया है। तो 5:15 बजे डेली मेरी क्लास आएगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता और जब तक कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। आपको मैथ्स की क्लास डेली को देखने को मिलेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। जैसा कह रहा है वैसा लिख दूं मैं यहां पर। वो कह रहा है एक बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है, जो रेशो दे रखा है, वो रेशो है कितना आपके पास में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1 है। अब कह रहा है बर्तन में से 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। वो कह रहा है इस बर्तन में से क्या करना है, 6 लीटर का मिश्रण निकालना है, 6 लीटर निकालना है आपको। शेष मिश्रण में 4 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिला दिया जाए। अब देखो वो कह रहा है 6 लीटर का मिश्रण निकालना है। मैंने आपको बताया था मिश्रण हमेशा उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में हमें डाटा गिवन हो। तो ये 6 लीटर जब मिश्रण निकलेगा तो दूध भी बाहर आएगा और पानी भी बाहर आएगा। ये अनुपात किस में निकलेगा, 5:1 में निकले। किताब झूठ बोल रही है। किताब कह रही है 6 लीटर का मिश्रण निकालना है, मैं रेशो में कह रहा हूं कि 6 अनुपात का निकालना है। तो 6 अनुपात का मान 6 लीटर के बराबर हो गया क्या, तो 1 अनुपात का मान 1 लीटर के बराबर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बर्तन से दूध की मात्रा कितनी बाहर आ गई, तो आप बताएंगे कि 1 अनुपात का मान 1 लीटर है। इसका मतलब 5 लीटर आपने क्या किया है, दूध को निकाला है। निकाली गई मात्रा कितनी आ चुकी है, 5 लीटर दूध निकाल लिया है। पानी आपने कितना निकाला है, 1 अनुपात का मान 1 लीटर है, तो आपने कह दिया 1 लीटर आपने बर्तन में से क्या कर दिया, पानी निकाल लिया है। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है शेष मिश्रण में 4 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिलाया जाए। अब मैंने आपको कहा था हमेशा दूध के अंदर दूध मिलाया जाएगा और पानी के अंदर हमेशा क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। एक बार देखिएगा, अगर मान लो ये अनुपात न होता और ये मान लो 50 लीटर होता और ये आपके पास में 10 लीटर होता। बर्तन में 50 लीटर दूध है और उसमें से 5 लीटर अगर आपने बाहर निकाल तो बाल्टी में शेष दूध कितना, ये बता सकते हो क्या, बता सकते हैं। 50 में से अगर 5 लीटर मैंने निकाल लिया तो शेष कितना रह गया, 45 लीटर दूध रह गया क्या। अगर मान लो ये 10 लीटर होता और उसमें से 1 लीटर आप निकाल दे तो शेष पानी बता सकते हैं क्या। 10 लीटर में से अगर 1 लीटर मैं निकाल दूं तो रह गया कितना, 9 लीटर शेष क्या रह गया, पानी रह गया। इतनी बात समझ में आई। अब किताब वाला कहता कि 4 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो दूध अब है कितना, 45 लीटर, और इसमें अगर 4 लीटर दूध मिला दूं तो दूध कितना हो जाए, 49 लीटर। और वो कह रहा है 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो प्लस का क्या कर दें, 9 लीटर पहले से पानी था और 2 लीटर अगर और मिला दें तो पानी कितना हो जाए, 11 लीटर हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं है, यहां पर लीटर में मात्रा थोड़ी है, ये क्या है आपके पास में रेशो के अंदर मात्रा दे रखी है। तो रेशो को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। देखो मैं ये कह सकता हूं क्या, ये 5x लीटर है और ये कितना है, x लीटर है। अगर 5x लीटर में से अगर 5 लीटर अगर आप दूध निकाल देंगे तो शेष दूध कितना रह जाएगा, 5x माइनस का क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा क्या। इतनी बात समझ में आई। अगर x लीटर पानी है और उसमें से अगर 1 लीटर पानी आपको निकालना है तो शेष पानी कितना रह जाएगा, x माइनस का क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है,
अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। दूध है कितना 45 5x माइनस का कितना 5, संख्या के अंदर मैंने बताया था तब कितना था 45 और 4 लीटर मिलाया तो कितना हो गया था 49। अब कितना है 5x माइनस का कितना 5 और मिलाना कितना है 4 लीटर, तो प्लस का क्या कर दे 4, तो दूध कितना आ गया 5x माइनस का कितना हो गया 1। और वो कह रहा है 2 लीटर पानी मिलाया जाए, पानी है कितना x माइनस का 1 और मिलाना है तो प्लस कर दें, तो प्लस का कितना 2, तो पानी कितना हो गया x प्लस का कितना हो गया 1 हो चुका है। इतनी बात समझ में आई। तो वो कह रहा है जिसमें बर्तन में दूध की मात्रा 300% अधिक हो जाती है, वो कह रहा है दूध क्या हो जाए 300% ज्यादा हो जाए। अगर मान लो पानी अगर 100% है और वो कहता कि दूध 300% हो जाए तो दूध कितना होता 300 हो जाता। बात समझ में आई। वो कह रहा है दूध 300% अधिक हो जाए ज्यादा हो जाए, इसका मतलब अगर पानी 100% है और दूध 300% ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या। देखो एक बार, अगर मान लीजिए पानी का परसेंट 100 है और मैं कह दूं कि दूध 200% हो जाए तो रेशो कितना बढ़ेगा, दूध कितना हो जाएगा 200 और पानी कितना हो जाएगा 100। एक बार देखो बोर्ड पे, मैंने कहा कि अगर पानी 100% है और ये कह दे कि दूध 200% हो जाए तो दूध कितना हो जाएगा 200%। अगर मैं इसी बात को कह दूं कि अगर पानी 100% है और मैं कह रहा हूं कि दूध 300% अधिक हो जाए या 200% अधिक हो जाए, अगर ये 100 है ये 200% ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 300। अगर मान लो पानी आपका 100% है और मैं कह दूं कि दूध 400% ज्यादा हो जाए तो 100 जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या। ये समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अब आपके पास में दूध के सामने दूध का अनुपात रख दो, पानी के सामने पानी का अनुपात, क्योंकि परसेंट दिया हुआ है तो रेशो बता सकते हैं। रेशो कितना बन गया इनका 4:1। दूध है कितना आपके पास 5x माइनस का 1, पानी कितना है आपके पास x प्लस का कितना 1, दूध का रेशो कितना है 4, पानी का कितना है 1, क्रॉस गुणा कर देंगे। अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5x माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का कितना 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बताना क्या है आप लोगों को, बताना है कि आरंभ में दूध कितना था, तो दूध कितना था आपको बताना है। आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो x का मान अगर 5 है तो दूध कितना हो जाएगा आपके पास 5 से गुणा करेंगे तो 25 लीटर। आपसे पूछा जाए आरंभ में पानी कितना था तो आप कह देंगे x का मान 5 लीटर आ रहा है तो आपके पास पानी कितना हो गया 5 लीटर। आपसे पूछा जाए आरंभ में मिश्रण कितने का था तो इन दोनों को जोड़ दो तो मिश्रण बन जाएगा 25 और 5 कितना हो गया 30 का, या आप कह सकते हैं 5 और 1 अनुपात कितना हो गया 6, तो 5 का गुणा 6 से कर देते तो मिश्रण भी कितने का बन जाता 30 लीटर का मिश्रण बन जाता। आपसे पूछा गया कि आरंभ में दूध कितना है तो आप कहेंगे साहब कितना है 25 लीटर है। समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी बहुत पढ़ाई आप शुरू कर दीजिएगा, जीके जाके पढ़ लीजिएगा, डेली डाल रहे हैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जीके भी मिल जाता है आप लोगों को, हर चीज़ आपको मिल रही है तो आप घर पे पढ़ना शुरू कर दीजिए भाई साहब। 1-1.5 महीना है, 1-1.5 महीने पढ़ लीजिएगा, बात बन जाएगी। हो सकता है इस साल आपकी नौकरी आ जाए और नौकरी आएगी तो पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। तो पढ़ाई कर लो यार, पढ़ने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आप लोगों का। ये थोड़ी है कि कोई आपका पेट दर्द करने लग जाएगा पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ लो यार, पढ़ने में जा क्या रहा है आप लोगों का। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन में पहले करेक्शन करना था मेरे को, वो मैं कर देता हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक करेक्शन करना था, वो मैं कर देता हूँ एक बार। एक करेक्शन था इसके अंदर,
हाँ जी, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बर्तन ए में 3x लीटर दूध एवं बी में x लीटर पानी है। देखिएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है ए बर्तन की बात कर रहा है, ए के अंदर सिर्फ दूध दिया गया है। दूध कितना है आपके पास? 3x लीटर दिया गया है। और बर्तन बी के अंदर वो कह रहा है पानी दिया गया है। यहां पर लिख देते हैं, बी के अंदर वो कह रहा है सिर्फ पानी है। पानी कितना है आपके पास? x लीटर आपको पानी दिया गया बर्तन बी के अंदर। वो कह रहा है आपसे कि संगत बर्तन में से 25 लीटर दूध एवं 25 लीटर पानी निकाला जाए। संगत बर्तन का मतलब ए बर्तन में से दूध निकलेगा, वो कह रहा है इसमें से क्या निकाला जाए? 25 लीटर दूध। और बी बर्तन में से क्या निकाला जाए? 25 लीटर पानी निकाला जाए। दोनों के परिणाम को तीसरे बर्तन सी में मिला दिया जाए। वो कह रहा है दोनों के परिणाम को तीसरे बर्तन सी के अंदर क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। देखो एक बात बताओ, अगर ये आपके पास 3x न होकर के अगर मान लो ये 30 लीटर होता या 300 लीटर होता और इसमें से अगर 25 लीटर आप दूध निकालते तो आपके पास में दूध रह जाता कितना? 300 माइनस का 25, इसका मतलब कितना हो जाता? 275 हो जाता क्या? और अगर मान लो ये 100 लीटर होता और इसमें से अगर 25 लीटर पानी निकालते तो पानी हो जाता कितना आपके पास? 75 लीटर हो जाता। और वो कह रहा है इन दोनों के परिणाम को, कहने का मतलब निकालने के बाद में इनको क्या कर दिया जाए? बर्तन सी में डाल दिया जाए। तो सी में दूध कितना आएगा? 275 लीटर और सी में पानी कितना आ जाएगा? 75 लीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब समझ में आई तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। x की फॉर्म में दे रखा है तो x में ही बताएंगे। देखो आप लोगों ने कह दिया a और b आपके पास 2 बर्तन है। a के अंदर दिया गया है कि दूध दे रखा है 3x लीटर और इसके अंदर पानी दिया गया है x लीटर। ये b बर्तन है आपके पास और वो कह रहा है इसमें से दूध निकालना है कितना? 25 लीटर निकालने की वो बात कर रहा है, निकालना है। और इसमें से क्या करना है? 25 लीटर पानी निकालना है। ये कह रहा है 25 लीटर क्या करना है? पानी निकालने की वो बात कर रहा है, पानी निकालना है। और वो कह रहा है जो भी परिणाम आएगा उसको क्या करेंगे? बर्तन सी में डालेंगे, बर्तन सी में डालेंगे। 3x लीटर में से अगर 25 लीटर दूध निकलेगा, वो मिश्रण की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है संगत बर्तन में से 25 लीटर दूध एवं 25 लीटर पानी निकाल दिया जाए। संगत बर्तन का मतलब बर्तन ए से तो दूध निकलेगा और बर्तन बी से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो अगर 3x लीटर में से अगर 25 लीटर में दूध निकाल दूंगा तो बर्तन सी के अंदर डालूंगा तो बर्तन सी में कितना आ जाएगा? 3x माइनस का क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा क्या? और अगर बर्तन बी में x लीटर पानी है और उसमें से 25 लीटर निकालूंगा तो पानी कितना आ जाएगा? x माइनस का कितना? 25। और उसको किस में डालना है? बर्तन सी के अंदर डालना है। तो बर्तन सी में पानी कितना हो गया? x माइनस का क्या हो गया? 25 हो चुका है। बात समझ में आई है क्या? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आप लोगों से तो बर्तन सी में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 19 अनुपात क्या है? 3 हो जाए। वो कह रहा है अगर ऐसा किया जाए तो बर्तन सी के अंदर दूध और पानी का रेशो क्या बन जाए? 19 अनुपात क्या बन जाए? 3 बन जाए। अब देखो दूध के सामने दूध का अनुपात रख दे, पानी के सामने पानी का अनुपात रख दे। मैंने लिख दिया साहब 3x माइनस का 25 और ये कितना है? x माइनस का 25। रेशो कितना है? 19 अनुपात कितना? 3। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 9x माइनस का 75 बराबर में 19x माइनस का कितना? 475 आ जाएगा। 19 में से अगर 9 घटाऊंगा तो 10x आएगा क्या? 475 में से ये 75 घटेगा क्योंकि इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 400। तो x का मान कितना हो जाएगा? एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया? 40। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि बर्तन ए में दूध कितना था? x का मान 40 है, इसका मतलब क्या हो गया? 40 से गुणा करूंगा तो 120 लीटर। मेरे से पूछा जाए बर्तन बी में पानी कितना था तो मैं कहूंगा जी कितना? 40 लीटर। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि बर्तन सी के अंदर दूध कितना था, बर्तन सी में दूध कितना था, तो देखो
120 लीटर ए में दूध था, इसमें से 25 लीटर निकाल दिया तो दूध कितना रह गया, 120 माइनस का 25, इसका मतलब यहां पर दूध कितना हो गया, 95 लीटर सी में हो गया। आपसे पूछा जाता कि बर्तन सी में पानी कितना था, तो आप बताएंगे बी में पानी कितना था 40, और बी को जब सी में डाला तो 25 लीटर वो कह रहा है निकाल लिया, तो सी के अंदर पानी कितना आया, 15 लीटर आपके पास में क्या आ गया, पानी आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? एकदम जीरो से मैं ये चीज़ समझाई है, आपको समझ में आई होगी उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, जो भी आपको डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखे आप बता दें, दूसरे दिन आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इनमें कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को लिख के बता दीजिएगा, आपको शाम को टेलीग्राम के ऊपर इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो काम की बात है साहब, वो काम की चीज़ें हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए तथा बी दो बर्तनों में 40% क्या है, दूध है। वो कह रहा है ए और बी की बात कर रहा है, यहां पर बना रहा हूं मैं, दो बर्तन है आपके पास, ए और बी की बात कर रहा है। वो कह रहा है ए और बी के अंदर दूध दिया गया है, कितना है, ए तथा बी दोनों बर्तनों में 40% दूध है। इसका मतलब इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो इसके अंदर दूध कितना होगा, 40%। यही बोला है क्या? इसने ये नहीं कहा कि ए में भी 40% दूध है और बी में भी 40% दूध है, ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों बर्तनों में 40% दूध है, इन दोनों के अंदर दूध कितना है, 40%। अब कह रहा है बी में ए से 3 गुणी मात्रा है, इसका मतलब मिश्रण की बात कर रहा है। यहां पर लिख लीजिएगा, बी में ए से 3 गुणा मिश्रण है, बी में ए से 3 गुणी मात्रा है या मिश्रण है। तो मान लो कि बी में ए से 3 गुणा मिश्रण, इसका मतलब अगर यहां पर x लीटर का मिश्रण है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 गुणा होगा, इसका मतलब यहां पर कितने का आ जाएगा, 3x लीटर का मिश्रण आ जाएगा क्या? अगर यहां पर a के अंदर 1 लीटर अगर मिश्रण है तो b में मिश्रण कितने का हो जाएगा, 3 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। मैंने x की फॉर्म में मान लिया कि ये x लीटर है तो ये कितना है, 3x लीटर है। आगे क्या कह रहे हैं, ए तथा बी के द्रवों की कुल मात्राओं को तीसरे बर्तन सी में मिलाया जाए। वो कह रहा है कि इन दोनों की टोटल मात्राओं को क्या कर दिया जाए, सी में मिला दिया जाए, तथा इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:11 हो जाता है। तो बर्तन ए में शुरुआत में द्रव ए की कुल मात्रा कितनी थी। देखो एक बार, एक चीज आप मेरे को समझाओ कि आप ये चीज बता सकते हैं क्या, अगर मान लो आपको दिया जाता, ये x भूल जाओ एक बार, मैं कुछ आपसे ही सीखना चाहता हूं। अगर मान लो ये आपके पास में मिश्रण होता 10 लीटर का और ये मिश्रण होता 30 लीटर का, अब मैं आपसे पूछता कि ए के अंदर दूध कितना है, तो बता देते क्या आप? हाँ जी, ए के अंदर दूध कितना है तो बता देते क्या? बी में दूध कितना है पता है क्या आपको? हाँ जी, नहीं पता साहब। इसने ये थोड़ी कहा है कि ए में दूध का परसेंट 40 है, बी में दूध का परसेंट भी 40 है, ऐसा थोड़ी है। कैसे बता सकते हो आप लोग? हाँ, ऐसा बता सकते हो, ए और बी दोनों बर्तनों के अंदर दूध की मात्रा कितनी है, तो पहले दोनों का मिश्रण कितने का है, 40 लीटर का है। दोनों का मिश्रण कितने का, 10 और 30 कितना हो गया, 40, और 40 का अगर 40% अगर आप निकाल देंगे तो ये दूध आ जाएगा 16 लीटर। ये किसका दूध आया है, ए प्लस बी बर्तन दोनों का आया है। समझ में आई है क्या? आपसे पूछा जाए ए में दूध कितना और बी में दूध कितना, पता नहीं साहब एक बार तो, क्योंकि दोनों का हमारे पास परसेंट नहीं है। अब देखो वो कह रहा है आप लोगों से कि ए तथा बी के दोनों द्रवों को कुल मात्राओं को तीसरे बर्तन सी में मिलाया जाए। एक चीज और समझाओ, अगर आपको ए और बी दोनों में दूध का परसेंट पता है तो एक चीज और बता दें भाई साहब आप मेरे को, कि आप ये बता सकते हैं क्या पानी कितना है, बता सकते हो क्या? दोनों बर्तनों में पानी का परसेंट कितना है बता सकते हैं, कितना है, 60% है। समझ में आई है क्या ये बात? हाँ जी।
अगर दोनों में दूध 40% है तो दोनों में पानी कितना है 60%। अगर आपसे मैं पूछूं बी बर्तन में पानी कितना है तो पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि बी के पानी का अकेले का परसेंट नहीं है, ए के अकेले का परसेंट नहीं है, ये परसेंट किसका है? दोनों का परसेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो यहां पर हमने माना था कि ये x लीटर मिश्रण है और ये कितना है 3 गुणा, इसका मतलब ये कितना हो गया 3x लीटर हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है, ए तथा बी के द्रवों की कुल मात्राओं को बर्तन सी में मिलाया जाए। दोनों द्रवों की कुल मात्राओं को, इसका मतलब x लीटर यहां से जाएगा और 3x यहां से जाएगा और सी में मिलाना है। सी में आएगा तो यहां पर मिश्रण कितने का हो जाएगा 4x लीटर का क्या आ जाएगा मिश्रण आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या? ये मिश्रण किसका बना? A प्लस किसका बन गया? B का मिश्रण बन गया। समझ में आई क्या? C के अंदर ये जो 4x लीटर का जो मिश्रण आया है ये किसका मिश्रण बना? A और B दोनों बर्तनों का मिश्रण आया है। अब एक चीज बताओ आप, अब मैं आपसे पूछूं कि C के अंदर दूध कितना है तो बता सकते हैं ना? बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको टोटल मिश्रण पता है और A और B का टोटल मिश्रण पता, A और B का क्या टोटल परसेंट पता, तो आप दूध बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर दूध होगा वो कितना होगा 4x का कितना 40% अगर मैं निकाल दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2 बटा क्या लिख सकता हूं 5। 40% को 2 बटा 5 लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा 8x बटा में कितना आ जाएगा 5। बात समझ में आई? अब ये आप इस 40% को 2 बटा 5 लिख सकते हैं, 60% को क्या लिख सकते हैं 3 बटा 5। अब देखो पानी अगर सी में बताना पड़े तो बता सकते हैं, क्योंकि टोटल मिश्रण पता और टोटल क्या पता परसेंट पता। तो मैं लिख सकता हूं 4x का कितना निकाल दूं 3 बटा 5। इसका मतलब सी के अंदर पानी कितना है 12x बटा में कितना है 5 है। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आपसे कुल मात्राओं को तीसरे बर्तन सी में मिलाया गया, तो मिला दिया साहब। मिलाया तो टोटल मिश्रण दोनों का कितना आ गया 4x लीटर, जिसमें दूध कितना था 8x बटा 5 और पानी कितना था 12x बटा 5, तथा इसमें 10 लीटर क्या कर दिया जाए पानी मिला दिया जाए। तो 10 लीटर अगर पानी मिलाओगे तो पानी में पानी मिलेगा क्या? पानी है कितना सी के अंदर 12x बटा 5 और मिलाना कितना है 10 लीटर पानी मिलाना है। तो पानी कितना हो गया 12x बटा 5 प्लस का कितना 10। अब एलसीएम कितना आएगा आपके पास 5 आएगा, तो ये 12x प्लस का कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। बात समझ में आई? तो वो कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना बन जाए 4 अनुपात कितना बन जाए 11 बन जाए। तो दूध देखो है कितना 8x बट्टा में 5, पानी कितना 12x प्लस का 50 बट्टा में कितना 5। दूध के सामने दूध का अनुपात रेशो कितना है 4 अनुपात कितना है 11। ये पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्या? अब देखो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 88x बराबर में ये कितना आया 48x प्लस का कितना हो गया 200। तो 40x के बराबर में कितना आया 200, तो x का मान कितना आ गया 5। आपसे पूछा गया कि बर्तन ए में शुरुआत में द्रव की कुल मात्रा कितनी, द्रव का मतलब मिश्रण कितना था, तो आप कह सकते हैं कि आपने कितना माना था x लीटर, तो द्रव ए के अंदर कितना था 5 लीटर। आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग में द्रव बी में कितना था, तो गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 15 लीटर आएगा। आपसे मैं पूछूं ए में स्टार्टिंग में दूध कितना था, पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि ए का आपके पास में ना तो अनुपात पता दूध का और ना क्या पता परसेंट पता। ये जो 40% है ये ए प्लस क्या है बी का है। अब आपको मैं बताना पड़े कि सी के अंदर मिश्रण कितना है, तो अगर x का मान आपने 5 निकाला है तो ये कितना हो गया आपके पास में 20 हो गया। आपको बताना पड़े कि सी के अंदर दूध कितना है तो बता सकते हैं 20 का क्या निकाल दें 40%, इसका मतलब 8 लीटर। आपको बताना पड़े कि पानी कितना है तो 20 का क्या निकाल दूं 60%, इसका मतलब क्या आ गया 12 लीटर। ए और बी में आप अलग अलग पानी अलग अलग दूध नहीं बता सकते, सिर्फ क्या बता सकते हैं मिश्रण बता सकते हैं। बात समझ में आई है क्या भाई साहब? अगर आई है तो मेरे को एक बार नीचे लिख के बता दीजिएगा कि बात समझ में आ चुकी है आपके, लिख के बता दीजिएगा जी समझ में आ गई।
जिनको समझ में नहीं आई वो एक बार घर पे दोबारा देखना इस वीडियो को, क्योंकि दोबारा देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी, बस आप में होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को सीखना है। अब आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बर्तन में सेब, अंगूर और अमरूद के रस क्रमशः 4, 12 और 15 के अनुपात में, जैसा कह रहा है वैसे इसकी बात मानेंगे। वो कह रहा है कि इसके अंदर 3 वेरिएबल दिए गए हैं, सेब भी होगा, अंगूर भी दिया गया है और क्या दे रखा है, अमरूद भी दिया गया है, और इनका अनुपात दिया गया है 4, 12 और कितना है, 15 का अनुपात है। सेब का 2 लीटर रस उस बर्तन में मिलाने पर, देखो वो कह रहा है कि सेब का रस 2 लीटर मिला दो। एक बार ये अनुपात न होता, मान लो सेब का रस 4 लीटर होता और वो यहाँ पर कह रहा है कि सेब का रस 2 लीटर और मिला दो, तो सेब का रस कितना हो जाता, 4 और 2 कितना हो जाता, 6 लीटर। तो वो कह रहा है सेब का रस 2 लीटर मिलाने पर ये अनुपात कितना बन गया, 3, 8 और कितने का बन गया, 10 का बन जाता है। कब बन जाता है ये नीचे वाला रेशो, जब 2 लीटर क्या कर दिया जाए, सेब का रस मिला दिया जाए। आगे क्या कह रहा है, यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता तो बर्तन में मिश्रण की शेष मात्रा क्या होगी। वो कह रहा है कि पहले 2 लीटर सेब का रस निकालना है, 2 लीटर सेब का रस डालना है और बाद में क्या करना है, 42 लीटर क्या करना है, मिश्रण निकालना है। एक चीज बताओ, ये रेशो में है क्या आपके पास, तो आप ये कह सकते हैं ये 4x है, ये 12x है और ये कितना है, 15x दिया गया है। वो कह रहा है आप लोगों से कि 2 लीटर सेब का रस मिला दिया जाए, तो 2 लीटर सेब का रस मिला दोगे तो आपके पास सेब कितना हो जाएगा, 4x प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या। अब सेब के सामने सेब का क्या रख सकते हैं आप, अनुपात रख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप चाहे अंगूर उठा लो, अगर अंगूर उठाएंगे तो अंगूर का अनुपात रखना पड़ेगा, अगर अमरूद उठाओगे तो अमरूद का अनुपात रखना पड़ेगा। और अब मैंने उठा लिया जी, यहाँ से अंगूर उठा रहा हूँ, कितना है 12x, सेब का रेशो कितना है 3, अंगूर का कितना है मेरे पास में 8 दिया गया है। बात समझ में आई। आप ऐसा कर सकते हैं कि सेब कितना है 4x प्लस का 2, अब की बार आप अमरूद उठा लीजिएगा, कितना है 15x, रेशो सेब का तो कितना है 3, अब की बार अमरूद उठाया है तो अमरूद का रेशो आना चाहिए, कितना आ गया, 10 आ चुका है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 8 चौका कितना आया, 32x प्लस का कितना हो गया 16, और ये कितना आ गया 12 तिया कितना आया 36x आ चुका है। तो 4x के बराबर में कितना आया 16, तो x का मान कितना आ गया 4 आ चुका है। अगर x का मान आपको पता चल गया भाई साहब, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि सेब की मात्रा कितनी थी, बता सकते हैं ना। सेब कितना हो गया, 4 चौका कितना हो गया 16 लीटर। स्टार्टिंग में सेब, स्टार्टिंग में अंगूर कितना था, 4 से गुणा करूंगा, 12 चौका कितना आ गया 48। अमरूद कितना था तो गुणा करूंगा 4 से, तो 15 चौका कितना आ गया 60। आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग के अंदर मिश्रण कितने का था, तो देखो 27 और 4 कितना हो गया 31, तो आप कहेंगे कि 31 अनुपात का गुणा 4 से करेंगे तो 124 लीटर का क्या आ गया, मिश्रण आपके पास में आ चुका है। बात समझ में आई। जब 16, 48 और 60 का जोड़ करेंगे तो भी मिश्रण कितने का बनेगा, 124 लीटर का मिश्रण बनेगा। अब देखो, अब वो कह रहा है यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो बर्तन में मिश्रण की शेष मात्रा कितनी है। देखो वो कह रहा है 42 लीटर का मिश्रण निकाला जाता है। अब मैंने एक चीज बताई थी, जब भी कभी मिश्रण निकाला जाएगा तो उसी अनुपात में निकाला जाता है जिस अनुपात में डाटा गिवन होता है। दूसरी चीज बताई थी कि जब आपको टोटल मिश्रण पता हो और जब वो मिश्रण निकालने की बात करें तो टोटल मिश्रण में से जितनी मात्रा निकालनी है वो पहले ही क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या रह जाता है, शेष मिश्रण रह जाता है। देखो एक बार 124 लीटर का मिश्रण है,
और वो कह रहा है 42 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो माइनस का क्या कर दिया 42 कर दिया, तो ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, तो आंसर 82 लीटर आएगा क्या? तो शेष मिश्रण कितना रह गया 82 लीटर। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि 124 लीटर का क्या है मिश्रण है। अब स्टार्टिंग से देखो, उसने क्या कहा कि 2 लीटर क्या मिलाया है, सेब का रस मिलाया है क्या उसने? जब 2 लीटर सेब का रस मिला दिया तो मिश्रण कितने का बन गया 126 लीटर का मिश्रण बन गया। समझ में आई क्या? अब मिश्रण निकाला कितना है 42 लीटर का मिश्रण निकाला है, तो माइनस का क्या कर दो 42 लीटर, तो आपके पास ये क्या रह गया शेष क्या रह गया मिश्रण आपके पास में रह चुका है। समझ में आई क्या बात? दूसरी चीज और बता रहा हूं, अगर मान लो वो आपसे पूछता कि सेब का रस कितना शेष रह गया, तो बता देते क्या? हाँ बता देते। कैसे? देखो, मैं पूछता शेष सेब कितना है, शेष सेब कितना है। देखो आपके पास में 42 लीटर वो मिश्रण निकालने की बात कर रहा है। ये जो 42 लीटर का मिश्रण निकलेगा वो किस अनुपात में निकलेगा? 3, 8 और 10 के अनुपात में निकलेगा। 3, 8 और 10 के अनुपात में। क्यों निकलेगा ऐसा? देखो, पहले 2 लीटर जब सेब का रस मिलाया है तो ये रेशो कितना बना है 3, 8 और 10 का रेशो बना है। उसके बाद में क्या कर रहा है 42 लीटर मिश्रण निकाल रहा है। अपना आंसर तो यहाँ पर खत्म हो गया। शेष मिश्रण कितने का है 84 लीटर का। इतनी बात समझ में आई? मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। अगर वो कहता शेष सेब कितना है, या शेष अमरूद कितना है, या शेष अंगूर कितना है, देखो जब 2 लीटर सेब का रस मिलाया तब ये रेशो कितना हुआ 3, 8 और कितने का बना 10 का रेशो बना। उसके बाद में क्या किया 42 लीटर का मिश्रण निकाला, तो ये किस अनुपात में निकलेगा? हमेशा बाद वाले के अनुपात में निकलेगा। 3, 8 और 10 के अनुपात में निकलेगा। किताब कह रही है कि 42 लीटर का मिश्रण निकालना है, मैं कह रहा हूं जी किस अनुपात में 3, 8 और 10 के अनुपात में निकलेगा। 3, 8 और 10 के अनुपात में, इसका मतलब 21 अनुपात का मान 42 के बराबर, तो 1 का मान 2 लीटर के बराबर। मैं आपसे पूछूं कि सेब का रस आपने कितना निकाल दिया, तो 6 लीटर। मैं आपसे पूछूं कि अंगूर का रस कितना निकाल दिया, तो 16 लीटर। मैं पूछूं कि अमरूद का रस आपने कितना निकाल दिया, तो आप कह देंगे साहब 20 लीटर आपने निकाल दिया। इतनी बात समझ में आई? ये 6 लीटर, 16 लीटर, 20 लीटर क्या आया है? निकाला गया रस आ चुका है। कौन कौन सा? सेब, अंगूर और अमरूद का रस आया है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करना चाहूं आपसे कि स्टार्टिंग में मेरे पास सेब कितना था, तो कितना था 16 लीटर सेब था। ये बात समझ में है क्या? सेब की अगर बात करूं तो सेब कितना था 16 लीटर। अब सेब डाला कितना है 2 लीटर आपने डाला है, तो सेब कितना हो गया 18 लीटर। और वापस सेब को कितना निकाल दिया आप लोगों ने? सेब की मात्रा यहाँ पर कितनी निकाली है 6 लीटर निकाली है। तो आपके पास में शेष सेब कितना रह गया? आपके पास में 12 लीटर रह गया है रस। समझ में आई? अंगूर की अगर बात करें कि अंगूर का रस शेष कितना है, देखो आपने कहा अंगूर की मात्रा कितनी है 12 चौका 48, ये यहां से निकाल दिया था क्या? x का मान कितना निकाला था 4 लीटर। तो अंगूर का रस कितना था स्टार्टिंग में? कितना था 48 लीटर। समझ में आ रही है क्या? अंगूर का रस आपने निकाला कितना है 1 अनुपात का मान, तो कितना निकाला है 16 लीटर। तो आपके पास में शेष कितना रह गया 32 लीटर आपके पास अंगूर का रस शेष रह गया। अंगूर डाला थोड़ी है, निकाला ही तो है सिर्फ 16 लीटर। अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद स्टार्टिंग में कितना था 60 लीटर, निकाला कितना है 20 लीटर, तो अमरूद कितना आ गया 40 लीटर। आपसे पूछा शेष अमरूद कितना है 40 लीटर। आपसे क्या पूछा? शेष मिश्रण पूछा। तो देखो ये कितना हो गया 44 और ये 40, तो टोटल शेष मिश्रण कितने का हो गया 84 लीटर। और यही हमने बताया था शेष मिश्रण कितने का है 84 लीटर का शेष मिश्रण है। बात समझ में आई है क्या? बात समझ में आई है तो नीचे लिख के मेरे को बता दो कि ये चीजें आपको सारी समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आप लोगों? ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये मेंस के अंदर पूछे गए हैं सर। ऐसी ये नहीं है कि सिंपल वाले क्वेश्चन है, ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक बर्तन में 120 लीटर दूध है। वो कह रहा है कि एक बर्तन बना लेता हूं मैं
और वो कह रहा है एक बर्तन के अंदर दूध दिया गया है, दूध है कितना 120 लीटर, जैसा कह रहा है वैसा लिख देते हैं। कुछ दूध की मात्रा को निकाला और उसके स्थान पर 23 लीटर पानी मिला दिया। एक बात बताओ, वो कह रहा है कुछ दूध की मात्रा को निकाला, इसको भूल जाओ, ये नहीं है। मैं कह देता इस कुछ के स्थान पर अगर मैं कह देता कि 10 लीटर दूध की मात्रा को निकाल लिया, अगर 10 लीटर दूध निकालता तो दूध हो कितना जाता 110 लीटर। और वो कह रहा है उसके स्थान पर 23 लीटर क्या कर दे पानी मिला दे, तो बर्तन के अंदर 23 लीटर पानी मिलाएंगे तो पानी तो कितना आएगा 23 लीटर आएगा क्या, क्योंकि पानी तो बाद में मिला रहे, पहले बर्तन में क्या था सिर्फ दूध था। इतनी बात समझ में आई क्या? अब एक चीज बताओ, इस 10 को मैं हटाता हूं और वो कह रहा है कि कुछ लीटर क्या कर दिया जाए दूध को निकाला जाए, तो हमने कह दिया क्या निकाल लें 120 लीटर आपके पास में स्टार्टिंग में दूध है, और वो कह रहा है कुछ लीटर, कुछ का मतलब हो सकता है 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 100 लीटर, तो हम इस कुछ को क्या मान लेते हैं x लीटर, इस कुछ को क्या मान लें x लीटर। अगर 120 लीटर दूध है और 120 लीटर में से हमने कह दिया x लीटर निकाल लिया, तो दूध रह गया कितना 120 माइनस का कितना रह गया x। बात समझ में आई है क्या? बात तो वही है कि 10 लीटर निकालेंगे तो रहेगा कितना 120 माइनस का 10 करेंगे, बात तो वही है। हमने मान लिया क्या x, तो 120 माइनस का क्या रह गया x लीटर रह गया। और वो कह रहा है 23 लीटर क्या कर दिया जाए पानी मिला दिया जाए, तो पानी हमने यहाँ पर लिख दिया कि 23 लीटर क्या आ चुका है पानी आ चुका है। अब क्या कह रहा है 23 लीटर पानी मिलाया गया ताकि परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का रेशो कितना बन जाए 4 अनुपात कितना बन जाए 1 बन जाए। बात समझ में आई? तो दूध के सामने दूध का रेशो, पानी के सामने पानी का रेशो रख सकते हैं। अगर 1 अनुपात का मान 23 है तो 4 का मान कितना आ जाएगा 92। 120 में से अगर 92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28 लीटर x का मान आ जाएगा। समझ में नहीं आई क्या? देखो 120 माइनस का x और ये कितना है 23, दूध का रेशो कितना 4, तो इसका रेशो कितना 1, क्रॉस गुणा करेंगे तो 120 माइनस का x बराबर में कितना 92, तो ये इस साइड जाएगा माइनस का, तो x के बराबर में कितना आ गया 28 लीटर। तो मेरे से अगर यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म करना चाहता, वो पूछता कि कितना दूध निकाला, तो मैं कह देता साहब 28 लीटर आपने क्या कर लिया दूध निकाल लिया है। वो मैंने क्या चीज़ बताई थी, 1 अनुपात का मान अगर 23 है, ये देखो 1 अनुपात का मान 23 है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, और 120 में से अगर 92 घटा देंगे तो कितना आएगा 28 लीटर। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप बाद में भी सीख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, और पुनः वो कह रहा है और पुनः 23 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 27 लीटर क्या कर दिया जाए पानी मिला दिया जाए। वो कह रहा है पुनः क्या किया जाए 23 लीटर मिश्रण निकाला जाए। पहले तो पता करेंगे कि अब क्या सिस्टम चल रहा है। देखो 120 लीटर आपके पास में दूध था क्या दूध, इसमें से क्या किया आपने 28 लीटर दूध निकाल दिया, 28 लीटर दूध निकाल दिया, तो शेष आपके पास में जो दूध है वो कितना रह गया था 92 लीटर। इतनी बात समझ में आई? पानी कितना था आपके पास में, पानी कितना था 23 ही लीटर था क्या स्टार्टिंग में। जब पानी 23 लीटर था और दूध आपके पास में 92 लीटर था, तो मिश्रण कितने का बन गया बताओ जरा, 115 लीटर का मिश्रण बन गया क्या। तो मैं लिख सकता हूं क्या मेरे पास में मिश्रण कितने का बन गया 115 लीटर का क्या बन गया मिश्रण बन चुका है। और वो कह रहा है कि पुनः 23 लीटर मिश्रण निकाला जाए। जब 23 लीटर मिश्रण निकालेगा तो इसमें से दूध भी बाहर आएगा और क्या आएगा पानी भी बाहर आएगा। तो मैंने कहा था क्या करेंगे टोटल मिश्रण में से, अब मिश्रण कितना है 115 लीटर का, तो 115 लीटर में से जितना वो एक बार दोबारा निकाल रहा है वो माइनस कर दे। तो मैंने कह दिया यहाँ पर कि 23 लीटर मिश्रण और निकाल देता हूँ, तो मेरे पास में मिश्रण कितने का रह गया 92 लीटर का क्या रह गया शेष मिश्रण रह चुका है। बात समझ में आई है क्या।
और ये 92 लीटर का जो शेष मिश्रण है ये किस अनुपात में है, आपके अनुपात, जिस अनुपात में डाटा गिवन है। देखो 92 लीटर दूध है, 23 लीटर पानी है, रेशो बता सकते हो क्या? रेशो बता सकता हूँ। रेशो कितना आ गया? 4 अनुपात कितना आ गया? 1 का रेशो आ चुका है। समझ में आई है क्या बात? वो कह रहा है शेष आपके पास में 92 लीटर का क्या है, शेष आपके पास 92 लीटर का ये क्या है, मिश्रण है। और मैं कह रहा हूं रेशो में कितने का है, 5 अनुपात का। तो 5 अनुपात का मान किसके बराबर, 92 लीटर। तो 1 अनुपात का मान 92/5 करूंगा तो 18 पॉइंट कितना आ गया, 4। अगर 1 अनुपात का मान 18.4 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 18 चौका 72, 73 पॉइंट कितना आ गया, 6। और शेष आपके पास में पानी कितना रह गया, 18 पॉइंट कितना रह गया, 4 लीटर। बात समझ में आई है क्या? दूसरे तरीके से भी मैं बताऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे को कम आ रही समझ में। अब क्या कर रहे हैं, 27 लीटर क्या कर दिया जाए, पानी मिला दिया जाए। 27 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो पानी कितना है, 18.4 शेष। और 27 लीटर अगर पानी मिलेगा तो पानी आपके पास में कितना आ जाएगा, 35 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास में, 45 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 लीटर पानी आ जाएगा। क्योंकि पानी शेष है कितना, 18.4। और 27 लीटर पानी और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 45 पॉइंट कितना, 4। अब वो पूछ क्या रहा है, दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो दूध अब शेष कितना है आपके पास में, 73 पॉइंट कितना, 6। और ये कितना है, 45 पॉइंट कितना, 4। इसका मतलब आपके पास में ये कितना हो गया, 368। और ये कितना हो गया, 227। तो 368 अनुपात कितना हो गया, 227 का क्या आ चुका है, रेशो आ चुका है। हो सकता है कुछ बच्चों को बात कम समझ में आई है, मैं भी मानता हूं। देखो और बात करते हैं, इसी के ऊपर दोबारा बात करता हूं। यहां तक बात समझ में आई है क्या, बताओ? यहां तक चीज समझ में आई है क्या, कि कुछ दूध निकाला है, इसका मतलब x का मान तो 28 लीटर आ गया। तो आपने कहा स्टार्टिंग में दूध 120 लीटर था और उसमें से अगर 28 लीटर निकाल दिया तो शेष दूध कितना आया, 92 लीटर। और पानी कितना मिलाया था, उसने कहा था 23 लीटर क्या कर दिया जाए, पानी मिलाया जाए। तो पानी कितना आ गया आपके पास, 23 लीटर। अब क्या कह रहा है, तो रेशो कितना बन जाए, 4 अनुपात कितना बन जाए, उसने दिया है ना, 4 अनुपात कितना बन जाए, 1 का रेशो बन जाए। तो अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इसी को मैं दोबारा बता रहा हूं दूसरे तरीके से। वो कह रहा है कि 23 लीटर का मिश्रण वापस निकालना है, 23 लीटर का मिश्रण और निकालना है। देखो 23 लीटर का अगर मिश्रण निकालेंगे तो ये 92 लीटर आपके पास में क्या है, दूध, और ये 23 लीटर क्या है आपके पास, पानी। तो कहने का मतलब रेशो वही है, 4 अनुपात कितना है, 1 जो दिया गया है। अब ये 23 लीटर जो मिश्रण निकलेगा ये किस अनुपात में निकलेगा, जिस अनुपात में डाटा गिवन है। डाटे का मतलब जो आपको रेशो पता है। तो मैं ये तो झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है 23 लीटर का मिश्रण निकालना, और मैं कह रहा हूं साहब कितने का, 5 अनुपात का। तो 5 अनुपात का मान 23 लीटर, तो 1 अनुपात का मान 23/5 करूंगा तो ये आपके पास में 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब ये आपके पास में 18 पॉइंट कितना हो गया, 4 लीटर। ये क्या आया है आपके पास में, निकाला गया दूध आया है। और ये पानी कितना आ गया आपके पास में, 6 लीटर। और 6 लीटर आपने क्या किया है, पानी निकाला है। इतनी बात समझ में आई। अब 92 लीटर पानी था और 92 लीटर में से अगर 18.4 लीटर निकाल दिया तो 73.6 लीटर रह गया क्या, पानी। अगर 23 लीटर पानी था और 23 लीटर में से अगर 4.6 लीटर निकाल दिया तो 18 पॉइंट कितना रह गया आपके पास में, 4 लीटर पानी रह गया। अब क्या कर रहा है, 27 लीटर पानी और मिलाया जाए तो 27 लीटर अगर इसमें पानी और मिला देंगे तो आपके पास में पानी कितना आ जाएगा, 45 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। तो अब पानी कितना हो गया, 45 पॉइंट कितना हो गया, 4। रेशो कितना बन जाएगा, 368 अनुपात 227 का बन जाएगा। बात समझ में आई है कि आपके, वो मैंने पहले वाला क्या किया था, इन दोनों को जोड़ लिया था तो मिश्रण बन गया था, कितने का बना था, 115 लीटर का मिश्रण बन गया था। सही है क्या ये बात। और वो कह रहा है 23 लीटर का मिश्रण निकालना है, तो टोटल में से पहले ही माइनस कर दें। 23 लीटर का मिश्रण निकाला तो शेष कितना रह गया, 92 लीटर। और ये किस अनुपात में शेष है, 4:1 के अंदर है। तो 5 का मान हमने क्या मान लिया था, 92। तो 1 का मान 92/5 कर रहा था तो 18 पॉइंट कितना आ रहा,
आपके पास में 18 पॉइंट कितना आया था 4, तो 4 का मान कितना हो जाता आपके पास में 73.6 और 1 का मान कितना हो जाता 18.4। चीज वही है, बस पैटर्न अलग है। ये चीजें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, ये पहली क्लास में बता चुका हूं। एक चीज ध्यान रखना, जब 2 बार मिश्रण निकाल रहा है तो जो सेकेंड टाइम पुनः निकालने की बात कर रहा है वो मिश्रण निकलेगा हमेशा किस अनुपात में, हमेशा सेकेंड वाले अनुपात में निकलेगा। इतनी सी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, देखिएगा कि एक बर्तन में अंगूर, अनानास और केले का जूस है। वो कह रहा है एक बर्तन के अंदर आपको दिया गया है अंगूर, अनानास और केले का जूस दिया गया है और इसका रेशो दे रखा है 4, 6 और कितना 5 के अनुपात में। वो कह रहा है इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में 8 लीटर अंगूर और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिया जाए। वो कह रहा है इसमें से क्या करना है, 15 लीटर मिश्रण निकालना है। एक बात बताओ मेरे को आप, अगर 15 लीटर अगर आप मिश्रण निकालेंगे भाई साहब तो अंगूर भी निकलेगा, अनानास भी निकलेगा और केले का भी जूस निकलेगा क्या? ये तीनों चीजें बाहर आएगी क्या? किताब वाला झूठ बोल रहा है क्या? ये बताओ। किताब वाला कह रहा है 15 लीटर का मिश्रण निकालना, आप बताओ रेशो में कितना निकालना, 4, 6, 10 और 5 कितना 15 अनुपात का निकालना। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 15 अनुपात का मान किसके बराबर, 15 अनुपात का मान किसके बराबर 15 लीटर के। तो 1 अनुपात का मान 15 बटा अगर 15 करोगे तो 1 अनुपात का मान 1 लीटर। आप मेरे को एक चीज समझा दीजिएगा कि अंगूर का जूस कितना निकला, तो अंगूर कितना 1 अनुपात का मान 1 लीटर है, इसका मतलब क्या हो गया 4 लीटर। ये क्या किया है, निकाला है आपने। बात समझ में आई है क्या? अनानास का जूस आपने बाहर कितना निकाला, 1 अनुपात का मान 1 लीटर, इसका मतलब 6 लीटर। 6 लीटर आपने क्या किया है, बर्तन में से क्या किया, निकाला है, अनानास का जूस बाहर निकाला। केले का रस कितना निकाला, 5 लीटर। 5 लीटर कैसे, 1 अनुपात का मान 1 लीटर है तो 5 लीटर आपने क्या कर दिया, केले का जूस निकाल दिया है, निकाला है। इतनी बात समझ में आई। अब उस ऊपर वाले को भूल जाएं। मान लीजिए कि अगर ये 40 लीटर होता और इस 40 लीटर में से 4 लीटर में निकाल लेता तो शेष कितना रह जाता, 40 माइनस का 4 रह जाता क्या, तो कितना रह जाता 36 लीटर। बात समझ में आई है क्या? हम इसको x की फॉर्म में मानेंगे। अब वो कह रहा है 4x लीटर आपके पास अंगूर है, इसमें से निकाल कितना लिया, 4x में से कितना निकाल लिया, 4 लीटर निकाल लिया, तो शेष कितना रह गया, 4x माइनस का कितना रह गया, 4 रह चुका है। अब वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ने कहा कि मिश्रण निकालकर बर्तन में 8 लीटर अंगूर मिला दिया जाए। अंगूर है कितना शेष, 4x माइनस का 4 और 8 लीटर अंगूर मिलाना है तो अंगूर कितना हो गया, 4x माइनस का 4 और प्लस का 8, इसका मतलब 4x प्लस का कितना हो गया 4। बात समझ में आई है क्या? और वो कह रहा है 2 लीटर अनानास का जूस मिलाया जाए। अनानास कितना है स्टार्टिंग में 6x, सही है क्या ये बात? बाहर कितना निकाला है 6 लीटर तो शेष कितना रह गया, 6x माइनस का कितना 6। और वो कह रहा है कि 2 लीटर मिला दिया जाए तो 2 लीटर और मिला दो तो अनानास कितना आ गया, 6x माइनस का कितना आ गया 4 आ चुका है। एक बार फिर बता रहा हूं, अगर मान लो ये ऐसा होता, ये 40 लीटर होता, इन अनुपात को लिख रहा हूं, और ये आपके पास में 60 लीटर होता और ये अगर मान लो 50 लीटर होता। अगर आप कहते कि इसमें से 4 लीटर निकालना है तो आप माइनस नहीं करते क्या, तो शेष कितना रह जाता आपके पास 36 लीटर। और वो कहता कि 8 लीटर इसमें और मिलाना है तो प्लस का कितना हो जाता 8 लीटर, तो ये कितना हो जाता 44 लीटर। और वो कह रहा है कि अनानास अगर आपके पास 60 लीटर है, इसमें से 6 लीटर निकाल लिया तो माइनस का 6 करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा 54। और 2 लीटर वो कह रहा है और मिलाना है तो प्लस का क्या कर दूं 2, इसका मतलब ये कितना हो गया 56 लीटर। ये बात समझ में आई है क्या? ये समझ में आ गई तो ये वाली भी बात आपके समझ में आनी चाहिए साहब। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि परिणामी मिश्रण में अंगूर के जूस की मात्रा
अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर क्या है, कम है। वो कह रहा है कि अंगूर के जूस की जो मात्रा है ये कौन सी, 4x प्लस का 4, ये अनानास से क्या है, कम है। कितनी कम है, 10 लीटर क्या है, कम है। अब मैंने आपको क्लास में समझाया है कि कम और ज्यादा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। कम और ज्यादा का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। मैं आपसे कह दूं कि मैं आपसे 4 साल छोटा हूं या 4 साल बड़ा हूं, तो छोटे और बड़े का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस हो चुका है। तो वो क्या कह रहा है, यदि परिणामी मिश्रण में, परिणामी मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि जब 4 लीटर आपने अंगूर निकाल लिया और 8 लीटर अंगूर का रस आपने क्या किया, वापस मिला दिया, और यहां पर अनानास 6 लीटर निकाला और 2 लीटर क्या किया, अनानास वापस मिला दिया। तो वो कह रहा है यदि परिणामी मिश्रण में अंगूर के जूस की मात्रा अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर क्या है, कम है। कौन कम है, अंगूर कम है। किससे कम है, अनानास से। तो अनानास क्या हो गया, ज्यादा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, छोटे में से बड़ा, हमेशा बड़े में से क्या घटता है, छोटा घटता है। अगर अंगूर कम है तो अनानास क्या है, ज्यादा है। तो अनानास में से क्या घटा दूं, अंगूर घटा दूं क्या, 6x माइनस का 4, और ये कितना है, 4x प्लस का कितना, 4। घटाने की बात करें, इसका मतलब निशान किसका आएगा, माइनस का। और कम और ज्यादा का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। तो बीच में निशान किसका, माइनस का। और ये है कितना, 10 लीटर। तो x का मान आ जाएगा क्या, आ जाएगा 4x माइनस का 4। 4x, ये निशान माइनस का, तो अंदर वाला निशान चेंज होगा, माइनस का 4 बराबर में कितना आया, 10। 4x में से 4 घटा 6x में से 4x घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 2x माइनस का कितना, माइनस माइनस करें, माइनस का 8 बराबर में कितना, 10। तो 2x, ये माइनस इस साइड जाएगा, प्लस बन जाएगा 18। तो x का मान कितना आ गया, 9। आपको बताना क्या है, तो बर्तन में आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो आरंभ में मिश्रण कितने का था, 15 अनुपात का था क्या। तो 1 अनुपात का मान आपके पास में कितना है, 1 अनुपात का मान कितना दिया हुआ है, टोटल देखो 4, 6, 10 और 5, 15। x का मान कितना है, 9। तो 15 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 लीटर का मिश्रण था। आपसे पूछा जाए आरंभ में अंगूर कितना था, तो x का मान 9 है, तो ये कितना है, 4x। तो गुणा किससे कर दूं, 9 से। तो आरंभ में अंगूर कितना था, 36। आरंभ में अनानास कितना था, 9 से गुणा करेंगे तो 54। आरंभ में केला कितना था, 9 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 45। इन सभी का जोड़ कर देंगे तो आरंभ में मिश्रण कितने का आ जाएगा, 135 लीटर का क्या बन गया, मिश्रण बन चुका है। बात समझ में आई है क्या, आपके बात समझ में आई है। तो इन क्वेश्चनों को घर पे दोबारा करना आप लोग, टेलीग्राम पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को दोबारा कीजिएगा, अपने साथियों को बता दें, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, 5:15 बजे का आपका टाइम रहेगा क्लास का। अपने साथियों को भी बता देना और आप भी याद रखना, कहीं आटा खा के सो जाएं और नींद आ जाए, क्लास पूरी हो जाए। तो 5:15 बजे का आपका टाइम रहेगा, तो 5:15 बजे मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय जी।